बोलो भिक्षु स्वामी की जय। बोलो भिक्षु स्वामी। घट घट के अंतर्यामी, घट घट के अंतर्यामी जय। बोलो भिक्षु स्वामी की जय। बोलो भिक्षु स्वामी। कंटालिया में प्रभु जन्म लिया, कंटालिया में प्रभु जन्म लिया। दीपा माँ ने संस्कार दिया, दीपा माँ ने संस्कार दिया। जन जन के आस्था धामिक, जन जन के आस्था धामिक जय। बोलो भिक्षु स्वामी की जय। बोलो भिक्षु स्वामी। सब रोग शोक प्रभु नाम हरे, सब रोग शोक प्रभु नाम हरे। पग पग पर मंगल विजय वरे, पग पग पर मंगल विजय वरे। आस्था आगार अमामी की, आस्था आगार अमामी की जय। बोलो भिक्षु स्वामी की जय। बोलो भिक्षु स्वामी। हर पल हर क्षण हम ध्याते हैं, हर पल हर क्षण हम ध्याते। आनंद अमोलक पाते हैं, आनंद अमोलक पाते। विभु वीर वचन अनुगामिक, विभु वीर वचन अनुगामिक जय। बोलो भिक्षु स्वामी की जय। बोलो भिक्षु स्वामी। प्रभु से ज्योति हमने पाई, प्रभु से ज्योति हमने पाई। अंतर मन में खुशियाँ छाई, अंतर मन में खुशियाँ छाई। जय जय प्रभु विश्व विरामी की जय। जय प्रभु विश्व विरामी की जय। बोलो भिक्षु स्वामी की जय। बोलो भिक्षु स्वामी। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की जय। बोलो भिक्षु स्वामी की जय। बोलो भिक्षु स्वामी की।
अनंत अनंतास्था के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावना वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण। आगम सूक्त में कहा गया है, अप्पा कत्ता विकत्ता ये दुहान ये सुहान ये अप्पा मित्तम मित्तम च दुपट्ठिय सुपट्ठियो। अर्थात अपनी आत्मा ही कर्ता और विकर्ता है। सुख दुख का निर्माण करने वाली अपनी आत्मा ही है। सत प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा मित्र है और असत प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा हमारी शत्रु है। सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा उसे भुगतान करना पड़ता है। जैसा बीज बोता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। इसलिए कर्म करते समय सावधानी रखनी चाहिए। कभी ऐसा कर्म मत करो जिसका कटु परिणाम सामने आए। भगवान नेमिनाथ का पदार्पण हुआ और उनका उपदेश सुनकर के श्री कृष्ण की रानी दंडना के पुत्र दंडन ने भगवान नेमिनाथ के पास दीक्षा स्वीकार की। साधु बन गया। साधु बनते ही भगवान ने कहा कि दंडन, तू अगर दूसरे साधुओं के साथ गोचरी जाएगा तो तुम्हें आहार मिल जाएगा, बाकी तुम्हारे अंतराय क्रम का उदय है। दंडन मुनि ने संकल्प कर लिया कि जिस दिन मेरी लब्धि का आहार मिलेगा उसी दिन मैं आहार करूंगा। जब तक दूसरों के प्रभाव से आहार मिलेगा वह मेरे लिए अकल्प्य है, वह मैं ग्रहण नहीं करूंगा। इतनी बड़ी द्वारिका नगरी में हजारों साधुओं को आहार मिलता था, पर दंडन को आहार नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्या कमी थी? शहर में कमी नहीं थी, परंतु अंतराय कर्म का उदय था, इसलिए उनको आहार की प्राप्ति दुर्लभ थी, मिलता ही नहीं था। गोचरी जाते, घूमकर आ जाते, आहार नहीं मिलता, अपने ज्ञान ध्यान स्वाध्याय में लग जाते। यूँ करते करते काफ़ी लंबा समय व्यतीत हो गया। कहते हैं 6 महीना बीत गया। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण महाराज प्रभु के दर्शनार्थ आए और श्री कृष्ण महाराज ने प्रभु से प्रश्न किया कि भगवान, आपके इतने सारे साधुओं में, शिष्य समुदाय में सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? तो भगवान ने कहा कि श्री कृष्ण, तुम्हारा जो पुत्र दंडन है वह सबसे बड़ा तपस्वी है। कि कैसे? कि उसने दीक्षा ली है, तब से उसके अंतराय कर्म का उदय है। उसने संकल्प किया है कि मेरी लब्धि का ही आहार करूंगा, दूसरों के प्रभाव का आहार नहीं करूंगा। इसलिए वह अभी तक समभाव से सहन कर रहा है, तप कर रहा है, वह सबसे बड़ा तपस्वी है। श्री कृष्ण महाराज के मन में दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हुई। पूछा, भगवान मुझे कहाँ मिल जाएंगे? कि तुम जब जाओगे तो रास्ते में नगर में भिक्षा करते हुए मिल जाएंगे। तो श्री कृष्ण महाराज जा रहे थे, रास्ते में नज़र पड़ी और जैसा भगवान ने कहा था नीचे उतरे और दंडन मुनि के दर्शन किए, उनका गुणोत्कीर्तन किया और भगवान ने जो बात कही तो वह बात बताई। दंडन मुनि समभाव से सुने और आगे बढ़ गए। पड़ोस में ही कोई देख रहा था, उसने देखा ये मुनि जरूर प्रभावशाली है, क्योंकि श्री कृष्ण महाराज इनको वंदना करने के लिए नीचे उतरे हैं, वंदना की है, इसका मतलब ये साधु जो है कोई न कोई करामाती है, प्रभावशाली है, इसको भिक्षा देनी चाहिए। तो वह व्यक्ति निकल कर आया और महाराज से कहा, महाराज गोचरी कराओ, भिक्षा ग्रहण कराओ। तो दंडन मुनि वहाँ पर गए, मोदक की भावना भाई, लड्डू। तो दंडन मुनि ने पूछा, भाई तुम मेरे को जानता है क्या? मैं किसका शिष्य हूँ, किसका पुत्र हूँ? वह बोला, मैं तो बिल्कुल नहीं जानता, मैं तो यही जानता हूँ आप साधु हो, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। उसने बताया नहीं। और दंडन मुनि ने देखा इस पर दूसरे का कोई प्रभाव नहीं है, गवेषणा कर ली और गवेषणा के अनुसार उन्होंने मोदक ग्रहण कर लिए, भिक्षा ग्रहण कर ली और भगवान के पास आए। खुशी खुशी आ रहे हैं कि भगवान आज मेरा अंतराय कर्म टूट गया है, मुझे भिक्षा मिली है। भगवान के पास आए, भिक्षा दिखलाई, गोचरी दिखाई कि भगवान क्या मेरा आज अंतराय कर्म टूट गया?
भगवान ने कहा नहीं दंडन, अंतराय क्रम अभी टूटा नहीं है, ये भिक्षा तेरी लब्धि की नहीं है, ये तो श्री कृष्ण महाराज ने तुम्हारे दर्शन किए उसके प्रभाव से ये भिक्षा मिली है, इसलिए तुम्हारे लिए कल्पनीय नहीं है, तुम इसे ग्रहण नहीं कर सकते। संकल्पधारी थे, अभिग्रहधारी थे, तो दूसरों को भी नहीं दे सकते हैं। अभिग्रह किया हुआ तो दूसरे साधुओं को भी देना नहीं है और स्वयं को भी खाना नहीं है। तो तीसरा रास्ता है उसका परिस्थापन करना। दंडन मुनि ने भगवान से पूछा, भगवान क्या कारण है मेरे अंतराय कर्म का, मैंने ऐसे पूर्व जन्म में क्या कर्म किए थे जिसके कारण मेरे ये अंतराय लगी हुई है आहार पानी की। तब भगवान ने कहा कि तुम पूर्व जन्म में एक सुखी संपन्न किसान थे और तुम्हारे खेत में 600 हल चलते थे। एक बार की बात है, 600 हल काम करते थे, 1200 बैल और 600 आदमी चलाने वाले, 1800 जने। तो भोजन का समय हुआ, पानी का समय हुआ, गर्मी का समय था, वो भूख और प्यास से व्याकुल थे, परंतु तुमने काम के लालच में उनको कहा कि अभी थोड़ा और करो, थोड़ा और करो, थोड़ा और करो। यूँ उसका आहार पानी का समय अतिक्रांत कर दिया, उनको आहार पानी की अंतराय लगी और वो अंतराय कर्म जो है तुम्हारे निकाचित कर्म का बंधन हो गया और उसके परिणाम स्वरूप तुम्हें 6 महीने से भिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है, अंतराय कर्म का उदय है। जब घटना सुनी तो और वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया कि देखो छोटी सी गलती कितनी बड़ी बन गई। एक थोड़ी देर के लिए उन लोगों के लिए अंतराय लग गई काम के लालच में और उसका परिणाम आया कि 6 महीने से मुझे आहार पानी प्राप्त नहीं हुआ। भगवान की आज्ञा लेकर जंगल में गए और उन मोदकों को परखने के लिए चूरा करने लगे। कहते हैं भावधारा इतनी निर्मल बनी कि मोदकों का चूरा करते करते अपने कर्मों का भी चूरा कर दिया, घाती कर्म का चूरा कर दिया, अंतराय कर्म का चूरा कर दिया और वहीं उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो मैं मूल बता रहा था कि कर्म जो जैसा करता है उसको भोगना पड़ता है, भले ही वह चरम शरीरी क्यों न हो, भले ही वह मोक्ष में जाने वाला जीव क्यों न हो, परंतु पीछे किए हुए कर्म उसे भोगने पड़े। निकाचित कर्म बांधे हुए हैं तो उसको भोगना पड़ेगा। तो उन्होंने वो कर्म भोगे, अंतराय कर्म दूर हुआ और उसके बाद उनको केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो कर्म करते समय हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, किसी को अंतराय बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। कोई पढ़ रहा है, कोई ज्ञान का विकास कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई परीक्षा दे रहा है, तो बहुत सारे लोग बाधा डाल देते हैं, भाई तुम तपस्या नहीं कर सकते। आप अपनी बात बता सकते हैं कि भाई अभी अनुकूलता नहीं है, अभी बाद में करो तो ज़्यादा अच्छा है, पर नहीं, तुम्हें करना ही नहीं है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, उपवास किया है तो उनके मुंह में ज़बरदस्ती कुछ न कुछ खाने की चीज़ डाल देते हैं, कितने कर्मों का बंधन होता है। तो ऐसा अंतराय कर्म का बंध नहीं करें, किसी को बाधा नहीं डालें, किसी के बाधक नहीं बने। जो बाधक बनता है उसको वापस कितनी बड़ी बाधा झेलनी पड़ती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम कर्म के सिद्धांत को समझकर अपने जीवन को शांति में और जो कर्म उदय में आ रहे हैं उनको समता में भोगते हुए और नए अशुभ कर्मों का बंध नहीं करते हुए जीवन जिएंगे तो वह हमारी आत्मा के लिए कल्याणकारी साबित होगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, मानुषं खलु सुदुर्लभम्। मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ वस्तु वह होती है जो अधिक कार्यकर और कीमती होती है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है इसलिए कि अनंत काल तक अनन्य योनियों में घूमने के बाद ही कठिनाई से मिला है। लेकिन व्यक्ति परमार्थ के वशीभूत होकर कीमती इस मानव जीवन को गंवा देता है। मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना है तो 4 प्रकार की साधना करें।
पहला सकार है सत्संगत। 9 घाटियां पार करने के बाद दुर्लभ मनुष्य भाव को प्राप्त किया है। यदि इसको सार्थक बनाना है तो निरंतर सत्संगत करते जाए। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण रूप से सत्संगत कर सकता है। देवता के जीव नहीं कर सकते संपूर्ण रूप से सत्संगत, नारकी के जीव नहीं कर सकते, तिरंज के जीव भी संपूर्ण रूप से सत्संगत नहीं कर सकते हैं। देवता तो पश्चाताप भी करते हैं, विषाद भी करते हैं, ये हमें मनुष्य का जन्म मिले और दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण करें। तो मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना तो निरंतर सत्संगत करते जाए। कवि ने कितना सुंदर कहा है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए। संतों का समागम और हरि कथा दोनों ही दुर्लभ है। वे क्षेत्र भाग्यशाली हैं जहाँ साधु संतों का पदार्पण होता है। वे जीव भाग्यशाली हैं, निरंतर हरि कथा करते हैं, सत्संगत करते हैं। और जो सत्संगत करता है उसकी दिशा और दशा बदल जाती है, उसका चिंतन बदल जाता है, उसका आचार बदल जाता है, विचार बदल जाता है, संस्कार और व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। सत्संगत करने वाला व्यक्ति चारों ओर से सुखी रहता है, आनंद में रहता है, शांति में रहता है, समाधि में रहता है और बस सोचता है आज मेरा ये दिन सार्थक गया, संतों की मैंने संगति की है, सत्संगत किया है, प्रभु का नाम लिया है, हरि कथा की है। दुनिया में अनेक प्रकार की कथाएं बताई है, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा। ये कथा करने वाले तो दुनिया में कमी नहीं है। स्त्रियों की चर्चा करना, भोजन की चर्चा करना, देश की चर्चा करना, राज्य की चर्चा करना और इधर इधर की चर्चा करना, उनमें बड़े माहिर हैं। उसमें समय निकालने की आवश्यकता ही नहीं रहती है और सत्संगत में समय निकालने की आवश्यकता रहती है। कुछ जीव ही ऐसे होते हैं जो मनोयोग के साथ, भावना के साथ सत्संगत करते हैं। सत्संगत करना अलग बात है और आचरण में लाना दूसरी बात है। लेकिन सत्संगत आज कर रहा है तो धीरे 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 एक दिन आचरण में भी आ जाएगा और उसका जीवन भी शुद्ध हो जाएगा। तो ये भावना भाव कि मैं निरंतर सत्संगत करूं, और जितनी ज़्यादा सत्संगत करोगे उतना ही आपका जीवन शुद्ध होगा, बुद्ध होगा और मुक्त होगा। सत्संगत का कितना बड़ा प्रभाव होता है। एक जैन कथा कोश में घटना आती है। मगध देश राजगिरी नगरी में एक वैभव संपन्न धन्ना सातवा रहता था। उसकी पत्नी का नाम भद्रा था और उसके 5 पुत्र थे और एक चिलाती नाम की दासी भी थी और दासी के पुत्र हुआ, उसका नाम भी चिलाती पुत्र पड़ गया। कभी कभी होता नहीं है, कमला का बेटा है, धातु का बेटा है, लक्ष्मी का बेटा है, कभी कभी माँ के नाम से जाना जाता है, कभी बाप के नाम से जाना जाता है और कभी दादी के नाम से जाना जाता है कि लोग महाराज जानते आप कि मैं अमुक का पोता हूँ, अमुक का दोहिता हूँ, नानी के नाम से, दादी के नाम से, कभी कभी ननियाल के नाम से भी जाने जाते हैं और कभी कभी ससुराल के नाम से भी जाने जाते हैं और कभी खुद के नाम से जाने जाते हैं। हम महाराष्ट्र की यात्रा में थे, उल्लासनगर गए तो वहाँ एक पप्पू कॉलोनी, मतलब पप्पू सिंधी, मतलब एमएलए होगा था, पप्पू कॉलोनी ऐसा कोई नाम पप्पू, तो उनसे हम मिलने के लिए गए। तो कोई प्रसंग ऐसा आया, उनसे तो बात हुई नहीं, वो पूजा में था, उनके भाई मिला और कोई ऐसा प्रसंग हुआ तो कि महाराज मैं भी पहले बहुत ऐसा करता था, वैसा करता था, ये करता था, अब मैं सत्संगत करने लग गया हूँ, सत्संगत करने लग गया। तो और हम किसी से मिले तो हमने कहा भाई ये इसका भाई है। तो महाराज मैं इसका भाई क्यों, मैं मेरा खुद का परिचय है,
मेरा खुद का परिचय है, मैं भाई से कैसे पहचानूं, भाई से क्यों जानूं, मैं मेरा खुद का परिचय है। तो हम देखते रह गए। हमने सोचा भाई इतने बड़े आदमी का भाई है तो वो खुश होगा कि मेरा नहीं, मेरा खुद का अस्तित्व है, खुद का व्यक्तित्व है। तो अपनी खुद की पहचान भी होती है, दूसरों से भी पहचान कराई जाती है, आप पहचाना जाता है। अब उसका नाम चिलाती पुत्र, कालांतर में सेठ के एक लड़की हुई, उसका नाम सुषमा रखा गया। क्या नाम रखा गया? सुषमा नाम रखा गया। वो रंग रूप में भी अच्छी थी और होशियार थी, चंचल भी थी। और उसकी देख रेख के लिए चिलाती पुत्र को रख दिया। किसको रख दिया? चिलाती पुत्र को। तुम इसकी देख रेख कर खिलाना। आजकल में घरों में बायां होती नहीं, काम करने वाली अलग अलग बायां होती है भाई, बच्चे को खिलाना, भोजन कराना, ये कराना, वो कराना। तो वो काम करता, उसको भोजन भी कराता, नाश्ता आदि, और कभी कभी एकांत में उसके साथ में काम कुचेष्टा भी कर लेता, मतलब गलत काम भी कर लेता। तो जब एक दिन बाप को पता चला, सेठ को पता चला, धन्ना साथ बाबू ये ऐसा खराब काम करता है, और उसको सेठ को गुस्सा आया और सेठ ने उसको डांटा और घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा मेरे को कर्मचारी नौकर नहीं चाहिए। आवारा हो गया। अब कोई मालिक तो कोई था नहीं, और चोरी करने में होशियार था और बातों में होशियार था। तो सिंहपल्ली, चोरों की पल्ली थी, उधर चला गया और वहाँ 500 चोर थे। उसका जो मुखिया था विजय, और विजय का लड़का गुजर गया, तो उसको उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। और जैसे इसको देखा, ये भी रंग रूप में अच्छा, बातचीत करने में अच्छा। कभी कभी क्या होता है, जो बोले जीरा भूंगड़ा बिके, कहते नहीं, बोले जीरा भूंगड़ा बिके, बात करने में होशियार था। तो उसने सोचा ये तो आदमी तो काम का है, तो मेरा उत्तराधिकारी बन जाएगा। हाँ, क्यों नहीं बन जाऊंगा। उत्तराधिकारी बन गया। अब विजय का स्वर्गवास हो गया, वो मालिक हो गया, 500 चोरों का मालिक हो गया। अब चोरियां करता है, लोगों को लूटता है, करता है। एक दिन की बात है, किसी चोर ने सुषमा की प्रशंसा की। किसकी प्रशंसा की? सुषमा की प्रशंसा की, और कहा सुषमा जैसी लड़की का मिलना मुश्किल है, वो तो अप्सरा है, देवी जैसी है। आज हमारे इस क्षेत्र में तो ऐसी लड़की नहीं है, इतनी समझदार ये। और जैसी वो सुषमा का नाम चिलाती पुत्र ने सुना, तो वो अतीत की स्मृति हो गई, अनुराग जग गया, काम का भाव पैदा हो गया। अरे तुमने अच्छा किया, मेरे को याद करा दिया। अब चिलाती पुत्र कहता है चोरों को, क्या सेठ के वहाँ चोरी करने के लिए जाना है, सेठ के वहाँ चोरी करने के लिए जाना, धन्ना साथ वहाँ, और जितना धन तुम ले सको उतना धन तुम्हारा और सुषमा मेरी। क्या? सुषमा को भी हम उठा कर लाएंगे, और सुषमा मेरे हिस्से में और धन आपके हिस्से में। वो राजी हो गए, इतना धन हमारे को मिलेगा। तैयार हो गए, वहाँ से चोरी करने के लिए गए, और धन की गठरियाँ बांधी और खूब धन बांधा, और लोगों ने, चोरों ने उठा दिया। और इधर सुषमा को भी उठाकर कौन लेकर जा रहा है? चिलाती पुत्र। और जैसे ही उठाकर लेकर जाने लगा, धन को लेकर जाने लगे चोर, और सेठ की नींद जगी, और सेठ ने कहा अनर्थ हो रहा है। 5 पुत्रों को जगाया, जल्दी उठो, धन चोर लेकर जा रहे हैं और सुषमा को भी लेकर जा रहे हैं। तो 5 भाई तैयार हुए और पीछे भागे, और चोर तेजी के साथ भाग रहे हैं, और ये भी तेजी के साथ भाग रहे हैं। और ऐसे करते करते क्या होता है, फासला कम रह गया। आखिर इतना धन था, और लड़की का भी वजन था, वो भी शरीर में कोई दुबली पतली नहीं थी, तपसन तो थी नहीं, दुबली पतली तो थी नहीं, तगड़ी थी। अब धीरे धीरे चला जाता है, फासला कम हुआ। चोरों ने सोचा मारे जाएंगे, क्यों पीछे पुलिस भी आ रही है। और पुलिस को कह दिया था सातवा ने कि धन आपका, सुषमा हमारी।
तो उनमें और उत्साह बढ़ गया, भाई सारा धन हमारे को मिलेगा, लाखों करोड़ों का धन। और उधर उसने क्या कहा था, धन आपका सुषमा मेरी, और इधर सेठ ने कहा सुषमा मेरी और धन आपका, पुलिस वालों को कह दिया। तो और वो खुश हो गए, तो और तेजी के साथ भाग रहे। अब फासला कम हुआ, अब चोरों ने सोचा पकड़े जाएंगे, क्यों, पुलिस नजदीक आ गई है, मारे जाएंगे और धन तो और मिल जाएगा, धन तो और मिल जाएगा है। लेकिन ये जान चली गई तो मुश्किल हो जाएगी और जेल की हवा खानी पड़ेगी, मार पड़ेगी। और ऐसे करते करते और इधर वो चिल्लाती पुत्री कहता और भागो भागो, और कितना भागे, वजन बहुत है। तो उन्होंने सोचा कि अब धन तो छोड़ो, जीवन बचाओ। तो धन सारा का सारा नीचे डाल दिया और चोर तो भागे। चोर भागे तो चिल्लाती पुत्री को बहुत गुस्सा आया, कहीं नालायक लोग मेरे साथ धोखा करे, वो करे, ये करे हैं, अब करे क्या, और कुछ बोल नहीं सकता, वो अकेला रह गया, अकेला रह गया। और इन चोरों ने क्या किया, माल गिरा दिया और वो सब भागे। इधर पुलिस वाले आए, हाँ पुलिस वालों ने क्या सोचा, हमारे को तो धन चाहिए, धन की बात हुई थी हमारे को तो, और उन्होंने धन लिया और रवाना होने लगे। सेठ बोला अपने कर्तव्य का पालन करो, आपने क्या कहा था, और आपने कहा था धन, हम धन हमारे को मिल गया, अब हमारे को कोई लेना देना नहीं। और वो और निराश हो गए बेचारे, वो 5 अकेले क्या करे, बाप क्या करे। पुलिस वाले पीछे हट गए और इधर वो चिल्लाती पुत्र जा रहा है, और वो भी बेचारा थक गया, आखिर वजन था, 1 किलो वजन उठाना भी भारी होता, तो उसका तो वजन भी अच्छा था। तो उसने सोचा क्या करूं, और तत्काल उसने धड़ को काट दिया, तलवार थी हाथ में, धड़ को काट दिया, और एक हाथ में तलवार, एक हाथ में सिर लेकर जा रहा है। पर मुझे सिर की आवश्यकता है, पर धड़ से मुझे क्या लेना रहा, मुझे तो उसका रूप चाहिए। तो एक हाथ का वजन भी कम हो गया। और जैसे ही वो बाप और बेटे बहन के पास आए और देखा ये तो लाश पड़ी है, वो भी उदास हो गए, निराश हो गए। अब आगे उसको पकड़ने से क्या फायदा, कि मूल जिसको पकड़ना था, जिसको लेना था, तो वो तो मिली नहीं, और वो तो चली गई है। और वो वृक्ष के नीचे बैठे हैं, थोड़ी देर बैठे, चिंतन करे हैं। फिर उन्होंने भी अपना भोजन किया और वापस वो आगे। इधर ये भाग रहा है, कौन, चिल्लाती पुत्र भाग रहा है, एक हाथ में तो तलवार, एक हाथ में वो सर, और हाथ भी रक्त रंजित खून से सने हुए। और जानते हैं कभी कभी व्यक्ति के चिंतन में बदलाव आता है, ऐसी बात नहीं है। जो भव्य आत्मा होती है, हलुकर्मी होती हैं, ठीक है, कोई कुसंगत के कारण कभी नुकसान हो जाता है, संगत का असर होता है, अच्छी संगति से महान हो जाता है और बुरी संगति से पतन को प्राप्त हो जाता है। लेकिन आखिर उसके चिंतन में बदलाव आया, क्या ये जिंदगी है, धिक्कार है मेरी आत्मा को, कितना मैंने पाप किया है, कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया है, कितने परिवारों को मैंने बर्बाद किया, यही मेरी जिंदगी है। अब मुझे ऐसा कार्य नहीं करना है। चिंतन करा, जंगल में पहुंचा, खड़ा है, उधर वृक्ष के नीचे मुनिराज ध्यान करे थे। क्या करे, ध्यान करे थे। और तत्काल उसकी नज़र मुनि पर पड़ी, और मुनि पर पड़ते उसके मन में आया अब तो मेरा उद्धार हो जाएगा। क्यों, संत मिल गए और वही जंगल में मंगल हो रहा है, मेरा बेड़ा पार हो रहा है। तत्काल मुनिराज के पास आकर खड़ा हो गया। मुनिराज ने ध्यान पूरा किया। मुनिराज ने उसके व्यक्तित्व को देखा, आवामंडल को देखा, चिंतन भावना आदि को देखा, और देखने के बाद में पता चला इसका उद्धार हो सकता है। इधर चिल्लाती पुत्र भी बोल रहा है, मुझे तारो, मेरी ये स्थिति है। मुनिराज ने सब देख लिया, देखने के बाद में कहा 3 शब्दों पर ध्यान करो, उपशम, विवेक और संवर। उपशम, विवेक, संवर, इनकी साधना करो, बेड़ा पार। उपशम का मतलब है क्रोध को शांत करो। समस्या की जड़ क्या है, क्रोध ही। क्रोध के कारण आदमी न जाने क्या क्या नहीं करता है। जैसे क्रोध आता है उससे पहले नेगेटिव भाव आता है,
और नेगेटिव भाव में फिर क्रोध का भाव आता है। क्रोध से व्यक्ति अनर्थ करता है, क्रोध से संपदा गंवा देता है, धन गंवा देता है, परिवार गंवा देता है। इसलिए क्रोध को न जाने कितनी उपमाएं दी गई है। तो मुनिराज कह रहे हैं उपशाम, क्रोध को शांत 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 शांत। फिर विवेक, विवेक का मतलब परिग्रह का त्याग कर, वस्तु का त्याग कर, आसक्ति को छोड़। शरीर के प्रति जो आसक्ति है या और किसी के प्रति तुम्हारी आसक्ति है अवसद, उस आसक्ति को छोड़ और विवेक चेतना को जागृत कर, प्रज्ञा को जागृत कर। और प्रज्ञा जागृत होगी, विवेक जागृत हो गया, बेड़ा पार है। और तीसरा उपशम नहीं, संवर, अर्थात इंद्रिय और मन का निग्रह कर। इंद्रियों को वश में रख, मन को वश में रख। इंद्रियों को खुली मत छोड़, मन को खुला मत छोड़। मन में आया जलेबी खाने की इच्छा हुई, तत्काल भीतर से जो मांग उठती है उस मांग को अस्वीकार कर लो। और मन में कोई भी ऐसी बात आए, प्रतिकूल बात आए, पाप का भाव आए, तत्काल वहां से मन को हटा दो। इन 3 सूत्रों की उसने आराधना शुरू की। और वो वहाँ कायेश्वर की मुद्रा समझो, कुछ भी वो वहाँ, इधर क्या होता है, चींटियाँ होती है, चींटियाँ, वो खून के कारण चींटियाँ आती, उनको नोचती है। वो समता 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 समता, परिणाम ये आया, आयुष्य पूरा किया, मरकर स्वर्ग में देवलोक में गया। यह है सत्संगत का प्रभाव। संतों के मुंह से कोई शब्द निकल जाए तो बेड़ा पार है। हम बार बार कहते भी हैं, फकीरों की निगाहों में अजब तासीर होती है, और निगाहें मैती हो जाए तो खाक भी अक्षर होती है। नजर पड़े तो निहार, नहीं तो बेहार। इसलिए संतों की संगति सुखकर है, क्षमंकर है, शुभकर है, हितकर है और उत्थान में सहयोगी है, उत्कर्ष में सहयोगी है। सत्संग से उत्कर्ष होता है और सत्संगत करने वाला व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है और संताप से मुक्त होता है, ताप से मुक्त होता है, पाप से मुक्त होता है और तनाव से मुक्त होता है। निरंतर सत्संगत में रहने वाला व्यक्ति सुख को प्राप्त होता है। तो मनुष्य जीवन की सार्थकता का जो सकार में पहला जो सकार है सत्संग। अच्छी संगति करो, बुरी संगति मत करो, अच्छी संगति करो, अच्छे लोगों के पास बैठो। और चाहे वो आपके दुश्मन हो, बैरी भी है, यदि अच्छे लोग हैं तो उनसे सलाह करने में भी कठिनाई नहीं हो। कभी भी आपको झूठी सलाह नहीं देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जिनको आप मानते ये मेरा है, वो आपको डुबो भी देता है। अखबारों में भी सुन रहे हैं, चुनाव हुए नहीं तो ऐसा आता नहीं कि भीतरघात हुई, जो हमारे साथ थे उन्होंने हमारे को डुबो दिया, इस टाइप की शब्दावली। तो कभी कभी क्या होता है, आसपास रहने वाले भी आपके पैर काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं? कहीं इसका वर्चस्व बढ़ न जाए, इसका व्यक्तित्व बन नहीं जाए, ये लोगों में अच्छा न हो जाए। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं, जहाँ भी अच्छी बात मिले, चाहे वो आपका दुश्मन है, कहते दाना तो दुश्मन भला, ये भी बताया गया है। तो वृद्ध लोगों के पास में बैठकर सलाह मशविरा करो, सत्संगत करो, इससे आपका जीवन अच्छा होगा। ये पहला सूत्र हो गया मनुष्य जीवन की सार्थकता का, सत्संग। और दूसरा है सत्य साहित्य। बहुत सुंदर है साहित्य, हमारे जीवन का दर्पण है। और साहित्य जीवन का ध्रुव तारा है। जैसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, उसी प्रकार साहित्य का वचन करने से आंतरिक दर्पण चेहरे को देख सकते हैं और शक्तियों को प्राप्त हो सकते हैं। एक समय था धर्म संघ में इतना साहित्य नहीं था। अब हम आचार्यों के, साधु साधुओं के आभारी हैं, जिन्होंने कितना साहित्य दिया है। आचार्य तुलसी का साहित्य पढ़ो, आचार्य माँ प्रगति जी का पढ़ो, वर्तमान में आचार्य महासमुद्र जी का साहित्य और संस्कृतियों का साहित्य पढ़ो, तत्व ज्ञान का, इतिहास का और समसामयिक विषय, कितनी नई नई बातें परिवार के बारे में, समाज के बारे में, आत्मा के बारे में, दर्शन के बारे में, अन्य दर्शनों के बारे में। तो और किसी को यदि क्या अध्ययन भी करना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है, तो भी खूब साहित्य हैं। लेकिन साहित्य पढ़ना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, साहित्य बहुत कम लोग पढ़ते हैं। कभी कभी ये तपस्या जो करते हैं उनको किताब देते नहीं, तो कुछ जगह तो किताब नहीं देते, मेरा क्या करेंगे, किताब पढ़ते तो है नहीं है ये।
पढ़ते हैं नहीं है। अरे किताब पढ़ने की तपस्या में और क्या देंगे, क्या धन देंगे, क्या सोना चांदी देंगे क्या? हाँ, अरे किताब पढ़ने से कितना फायदा होता है, कितना साहित्य पढ़ने से। देखो और चीज़ें आपको मिल सकती हैं, लेकिन अच्छा साहित्य का मिलना मुश्किल है। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं साहित्य को बहुत महत्व देते, कम है। तिलक ने कहा था नहीं, यदि मेरे पास में 2 रुपया है तो एक का मैं साहित्य में पुस्तक खरीदूंगा और एक से रोटी खाऊंगा। और यहाँ तक उसने कहा यदि मुझे साहित्य मिल जाए, अच्छी पुस्तक मिल जाए तो मैं नरक भी जाने के लिए तैयार हूँ, और मैं नरक को भी स्वर्ग बना दूंगा। क्यों? जो साहित्य पढ़ता है तो साहित्य पढ़ने वाला व्यक्ति सकारात्मक चिंतन को प्राप्त होता है, ज्ञान को प्राप्त होता है, उसकी आस्था मजबूत होती है, चारित्र्य पवित्र होता है और तब के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। और जितना ज़्यादा उसका ज्ञान होगा तो चर्चा में भी उसको आनंद आएगा, और निरंतर साहित्य पठन पाठन करेगा तो मन में पाप भी नहीं आएगा। पाप को कब आते हैं? जब आपके पास में काम नहीं होता है, तब पाप आने की संभावना रहती है। राजस्थान में कहावत नहीं, नवरो नाते जाए, खाली दिमाग शैतान का घर। मतलब किसी के पास काम नहीं होता है तो फिर क्या करता है, या तो टीवी देखो, मोबाइल देखो, इधर उधर की देखो, फिर मन में पाप आता है और कभी गलत रास्ते चला जाता है। इसलिए कहा गया है हमेशा बिजी रहना चाहिए, धर्म ध्यान आदि में बिजी रहना चाहिए। जो जितना ज़्यादा व्यस्त रहेगा उतना ही उसका जीवन अच्छा होगा। तो ये साहित्य पढ़ना चाहिए, जितना ज़्यादा साहित्य पढ़ोगे उतना आपका विकास होगा और आपका भ्रम दूर होगा, आपकी शंकाएं दूर होगी। कभी कभी क्या होता है कि कोई शब्द आपने सुना और अर्थ समझ में नहीं आया, भावार्थ समझ में नहीं आया, तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। हमारे एक शासन गुरु मुनि बुद्धमल जी स्वामी के पास में मुनि महेंद्र कुमार जी पढ़ते थे, राजलेश्वर के संघ से बाहर हो गए। तो वो बहुत प्रतिभा संपन्न साधु थे। तो पढ़ा रहे थे, पढ़ाते मुनि बुद्धमल स्वामी ने कहा तुम हरपन मोला हो। क्या कहा? हरपन मोला, मतलब हरपन मोला शब्द का। तो उन्होंने इस शब्द का अर्थ दूसरा ले लिया। तो खेत में हड़पा होता नहीं, हड़पा खेत में वो हांडी मतलब लकड़ी ऐसे गाड़ते हैं और फिर एक कपड़ा पहनाते हैं, हांडी ऐसे कपड़ा, तो उसको हड़पा टाइप का मतलब ऐसे बोलते हैं कि मुनि बुद्ध मुझे हड़पा बना दिया। मैं इतना विनीत हूँ, आज्ञाकारी हूँ, पढ़ाई करता हूँ, आदि करता हूँ, बुद्ध मुझे ने मेरे को हड़पा बना दिया। वो शब्द का अर्थ तो समझा नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है, हम कोई बात कहते हैं, महाराज ने ऐसा कह दिया। अरे सुन तो सही, महाराज ने क्या कहा है, किस संदर्भ में क्या बात कही है, क्या है? अब जैसे एक कुत्तियापन शब्द आता है, कुत्तियापन शब्द आता नहीं है, दुकान के अर्थ में आता है कुत्तियापन है। और तो किसी ने कहा किसी साधु आचार्य को कि ये कुत्तियापन है। क्या कहा? कुत्तियापन है। तो उनके जो श्रावक थे नहीं, उन्होंने उल्टा ले लिया, अरे हमारे गुरु को कुत्तिया बना दी। कुत्तिया मतलब फिर आचार्य ने अर्थ किया, मूर्खों समझो, इन्होंने बहुत अच्छा शब्द दिया है आपको। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है जैसे पुराने समय में भगवान महावीर के शासनकाल में राजगिरी नगरी में बड़े बड़े मॉल होते थे, आज की भाषा में मॉल होते थे। तो उसमें सब तरह की चीज़ें मिलती थी। 3 लोग कहते नहीं, कुत्तिया मतलब 3 लोग, सब तरह की चीज़ें मिलती थी। कोई चीज़ की आवश्यकता है वहाँ मिल जाती, सुई है तो सुई, वो तो वो सब मिल जाता था। तो वैसे ही मुझको इन्होंने कहा है ये महाराज ऐसे है, इनके पास में सब तरह का ज्ञान है, मतलब सब तरह का ज्ञान है, मतलब अच्छे ज्ञानी है। तो कभी कभी उस शब्द का अर्थ नहीं समझते हैं, अनर्थ भी हो जाता है। कुत्तियापन शब्द नहीं, कुत्रिका, हाँ मतलब 3 लोग, हाँ 3 लोग, पण मतलब आपन मतलब दुकान मतलब दुकान। तो वैसे ही उन्होंने वो अर्थ दूसरा ले लिया। काफ़ी वर्षों तक उनके मन में तनाव का भाव रहा, मनुष्य के प्रति भी वैसा भाव रहा नहीं भाव, उसमें भी प्रश्न चिन्ह। एक दिन वो किताब पढ़े रहते, साहित्य पढ़े रहते, पढ़ते पढ़ते ये शब्द आया हरपन मोला। क्या शब्द आया? हरपन मोला। जैसे ये शब्द पढ़ा उसमें लिखा हुआ था ऑल राउंडर। क्या लिखा हुआ था? ऑल राउंडर। जैसे क्रिकेट में होते नहीं, कोई बैट्समैन होता है, कोई विकेट कीपर होता है, कोई बॉलिंग वाला होता है, कोई फील्डिंग वाला होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो ऑल राउंडर, बैटिंग भी कर देते हैं और फील्डिंग भी कर लेते हैं, विकेट भी ले लेते हैं सब। तो जैसे ये कहा, महाराज ने तो मेरे लिए अच्छे शब्द का प्रयोग किया और मैंने
गलत शब्द का प्रयोग कर दिया, मतलब गलत अर्थ समझ लिया। आए मुनिश्री के पास में, मुनिश्री को वंदना की, मुनिश्री ने फरमाया आज कैसे आना हो गया, कि कैसे आना हो गया। उसने सारी घटना सुनाई, उन्होंने घटना सुनाई तो बुद्ध मुस्लिम का घोड़ा ये बात पहले ही बता देता, उस दिन ही पूछ लेता, उस दिन इतने दिन तुमने पाली है, इतने दिन पाली। कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, कभी कभी आठ ध्यान में आदमी आ जाता है, उसमें आयुष्य का बंधन हो जाता है तो दुर्गति भी हो जाती है। कोई भी बात मन में आए तत्काल आप दूसरों से चर्चा मत करो, जिनसे जो संबंधित है उनसे ही बात करो। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि जिनसे चर्चा हुई है, जिनके साथ कुछ है, उनसे तो बात नहीं करते हैं, दूसरों से बात करते हैं। तो उनको तो मज़ा आता है आग लगाने में, उनको तो आग लगाने में मज़ा आता है। वो तो सोचते हैं कहाँ पॉइंट मिले और आग लगाओ। ये तो होता है। लेकिन अब मेरे साथ कोई बात हुई है या और किसी के साथ बात हुई, उनसे बात करो कि नहीं, उनसे तो डर लगता है, तो क्या वो समाधान देंगे? समाधान तो जिनके साथ हुआ वही समाधान देंगे। दूसरे तो लड़ाने की बात करेंगे, भिड़ाने की बात करेंगे, आग लगाने की बात करेंगे। तो ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो कुछ न कुछ करता है। लेकिन होना ये चाहिए जिसके साथ कोई बात हुई है उनसे आप बात करो, ताकि समस्या का समाधान और भ्रम भी मिट जाएगा। तो साहित्य एक ऐसा है जिससे हमारा भ्रम दूर हो जाता है, और साहित्य पढ़ने से अध्यवसाय निर्मल होते हैं, भावधारा शुद्ध होती है और आत्मा पवित्र होती है। आत्मा क्या पवित्र होती है। तो ये मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने का, सफल बनाने का दूसरा सूत्र हो गया सत्य साहित्य। पहला सत्संग, दूसरा सत्य साहित्य, और तीसरा क्या है? सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक पॉजिटिव चिंतन, विधायक भाव। हमेशा अच्छा भाव रखो, और जो अच्छा भाव रखता है वो अच्छी गति को प्राप्त होता है, और जो अच्छा भाव नहीं रखता है तो वो बुरी गति को प्राप्त होता है, दुर्गति में जाता है। हमारे जैन दर्शन में शब्द आता है लेशिया। लेशिया का मतलब क्या है? तेजस शरीर के साथ काम करने वाली भावधारा को लेशिया कहा गया, तेजस शरीर के साथ। तो जैसी आपकी भावधारा होगी वैसा ही आपका व्यक्तित्व हो जाएगा। यदि आपके क्रूर भाव है, आठ ध्यान वाले भाव है, द्वेष वाले भाव है, नफरत के, घृणा के भाव है, तो कृष्ण लेशिया नीलेशिया के परिणाम हो सकते हैं वैसे। और जो कृष्ण लेशिया परिणाम वाला है तो वो सदगति को प्राप्त नहीं होता है। सात नारकी है नहीं, सात नारकी में कृष्ण लेशिया किस में? छठी और सातवीं में। छठी में थोड़े जीव है और सातवीं में तो क्या है? पूरे है। जैसो छठी तो कृष्ण है, छठी कृष्ण है और सातवीं माँ कृष्ण है। सातवीं क्या है? माँ कृष्ण। मतलब पहली दूसरी में क्या है? कापोत के जीव। पहली दूसरी नारकी में कापोत के जीव है। तीसरी में कापोत के कम है, नहीं कापोत के ज़्यादा है, नील के कम है। और चौथी में नील है। पांचवी में नील के ज़्यादा है और कृष्ण के थोड़े हैं। और छठी में कृष्ण और सातवीं में माँ कृष्ण। और जो सातवीं नारकी में कौन जाता है? हर कोई व्यक्ति नहीं जाता है। जो एकदम क्रूर होता है, जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का नाम लो आप, वो सातवीं नारकी में गया। संभूत शुभम चक्रवर्ती है, वो नारकी में गया। और परशुराम का आता है, परशुराम जदग्नि का पुत्र था, ऐसा कहा जाता है। 21 बार धरती पर उसने क्षत्रियहीन क्षेत्र बनाया, मतलब क्षत्रियों का सफाया किया। कितनी? 21 बार। और अब बोलो ये चक्रवर्ती के बारे में भी आता है, 7 बार ब्राह्मण विहीन भूमि बनाया, मतलब ब्राह्मणों का खात्मा किया। परिणाम क्या आया? मरकर दुर्गति में गए। वही सातवीं नारकी में। सातवीं नारकी में जाने का मतलब 33 सागर की स्थिति है, 33 सागर की स्थिति है। और वापिस मनुष्य जन्म कब मिलता है? बहुत मुश्किल काम है। इसलिए हमेशा निरंतर पॉजिटिव भाव रखो, नेगेटिव भाव मत रखो। नेगेटिव भाव रखोगे तो हिंसा का भाव, प्रतिशोध का भाव रहेगा और नफरत घृणा का भाव रहेगा। और जहाँ नफरत और घृणा रहती है वहाँ घर परिवार में शांति नहीं रहती है। कभी कभी देखते हैं समाज में यदि शांति नहीं है तो घर परिवार में भी कभी कभी शांति नहीं रहती है। क्यों? एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए तो शांति कहाँ से होगी? इसलिए सबसे पहले घर परिवार में शांति रहे, समाज में शांति रहे,
मतलब धर्म ज्ञान थोड़ा कम होगा तो ही चलेगा, नहीं शांति पहले। मैं तो बार बार कहा करता हूँ, मतलब पैसा कम हो उसकी चिंता मत करो, ज़्यादा हो उसकी चिंता मत करो, और पढ़ाई कम हो उसकी चिंता मत करो, ज़्यादा हो तो उसकी चिंता मत करो। किसकी चिंता करना? प्रेम की, चरित्र की, शांति की। शांति है तो सब कुछ है, और शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज हमारे परिवार में आज से 40 साल पहले घरों में कितनी शांति थी। जैसे जैसे पैसा बढ़ा, भौतिकता बढ़ी और चिंतन में बदलाव आया, धीरे 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 परिवारों में भी अशांति बढ़ रही है। और फिर कभी कभी क्या होता है, दो भाइयों की लड़ाई होती है और वो समाज में आ जाती है, समाज में आ जाती है और दो गुट हो जाते हैं, दो गुट हो जाते हैं। क्यों? एक दूसरे के विरोधी तो होते ही है। हमारे संतों के भी वैचारिक मतभेद वाले कोई गृहस्थ हो सकता है, मतलब हम तो है ही क्या है, आचार्यों के भी विरोधी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो दो गुट होते ही समाज का नुकसान हो जाता है। और उसमें कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, जो भले आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, वो महाराज के आना पसंद ही नहीं करते हैं और न सभा संस्थाओं से जुड़ते हैं। महाराज शांति रखो, यहाँ तो बनवास लोग ही ठीक है। और ऐसे शब्द का यदि प्रयोग होता है तो ये सोचने की बात है। यदि किसी में कोई कमी है, तत्काल उधर से हट जाना चाहिए कि मेरे दोष से समाज में समस्या आ रही है, मेरे दोष से समाज में अशांति पैदा हो रही है। एक बार साइड में हो जाना चाहिए, और यदि आप में योग्यता है तो वापिस समाज आपको बुलाएगा। और आकर आप यदि समाज में फूट डालते हैं, इसका मतलब है कितना नुकसान है, कितना क्या मिलता है आपको, क्या मिलता है। 100 साल पूरे हुए, यहाँ से चले जाओगे और नरक में चले गए तो रोते रहो, जिंदगी भर क्या हजारों वर्ष रोते रहो। ऐसा क्यों काम करें? इसलिए हमेशा पॉजिटिव भाव रखो। हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो कम से कम किसी का नुकसान तो नहीं करे। किसी के घर में शादी हो रही है तो अरे कम से कम आपको निमंत्रण तो मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, शादी नहीं होनी चाहिए, इसकी बर्बादी होनी चाहिए। कितने कर्मों का बन रहा है। कभी कभी किसी के सगाई हो रही, ऐसा सुना कि महाराज काम जम रहा था और पड़ोसी ने आग लगा दी, वो काम जमते जमता रह गया। आपको क्या मिलने वाला, क्या मिलने वाला? क्यों आप ऐसा करते हो? क्यों कर्मों का बंधन करते हो? आगे यहाँ तो दुख है, आगे और ज़्यादा दुख है। यहाँ थोड़ी क्षमता रखो तो कम से कम शांति तो होगी। नहीं, पॉजिटिव भाव रखो तो शांति होगी। कभी भी ऐसा मन में भाव नहीं आए, कभी भी दुर्भावना नहीं आए, हमेशा पॉजिटिव भाव, सद्भाव, सद्भाव रे, सबके प्रति सद्भाव। आचार्य महासमन जी ने अहिंसा यात्रा के जरिए 3 बातें दी नी, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्त। सबसे पहले सद्भावना। आप किसी भी पार्टी के हो, किसी भी गुट के हो, किसी जाति के हो, लिंग के हो, वर्ण के हो, लेकिन सब इसे ऊपर उठकर मानवता की सेवा करो। कि मुझे ये समाज ने जिम्मेदारी दी है तो मैं एकदम मानवता की सेवा करूं, ऐसी सेवा करूं मेरे मन में भी समाधि रहे और समाज में भी समाधि रहे। बहुत जरूरी है सकारात्मक भाव, पॉजिटिव भाव। जितना ज़्यादा पॉजिटिव भाव होगा उतना ही मनुष्य जीवन सफल होगा और आप शुभ अध्यवसाय में रहोगे और दृष्टि भी आपकी अच्छी रहेगी और सुगति को प्राप्त होंगे। जैसे गत सुकुमार मुनि का आता नहीं, गत सुकुमार मुनि का, जब उनके ससुर जी ने पगड़ी बांधी नहीं, पगड़ी क्या वो पार, मतलब खीरा, और उसमें उन्होंने क्या चिंतन किया, मैं संसार में होता तो ससुर जी मेरे पाग बांधते, पाग बांधते तो ये मेरे शिव रमणी रूपी पाग बांध रहे। ये पॉजिटिव भाव। एक बार पिता और पुत्र चुनाव में खड़े हुए, पिता और पुत्र, सरपंच का चुनाव था, तो परिणाम ये आया कि बाप हार गया, बेटा जीत गया। अब ये तो एक तरह का तो मन में थोड़ा रहा नहीं भाई, बेटे के सामने बाप हार गया है नहीं, और लोग भी मजा उठा, देखो देखो क्या जमाना आया है, ये छोकरे ने डोकरे को हरा दिया, छोकरे ने डोकरे को हरा दिया। लेकिन बाप के मन में वैसा भाव नहीं आया। तत्काल नौकर को बुलाया, जा बाजार में से संदेश लेकर आ। बंगाल के संदेश प्रसिद्ध है नहीं, कलकत्ता के संदेश है, संदेश लेकर आ। तो नौकर बोला आप तो हार गए नहीं चुनाव, आप तो हार गए हैं चुनाव। अरे तुम समझता नहीं है, अब मेरी क्या बोलते हैं, मेरा वर्चस्व बढ़ गया है, मेरा वर्चस्व बढ़ गया है, पोजीशन बढ़ गई है। कि कैसे? यदि मैं जीतता तो लोग मेरे को कहते सरपंच साहब पधारो, क्या कहते, सरपंच साहब पधारो। अब मेरे को क्या कहेंगे, सरपंच साहब के पिता पधारो, सरपंच साहब के पिता। तो मेरी ग्रेड बढ़ गई है, इसलिए तुम संदेश लेकर आओ और सबको बांटो। यह है पॉजिटिव भाव। ऐसा यदि पॉजिटिव भाव होगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। भिक्षु स्वामी को कहा नहीं कि तुम्हारा मुंह देखने वाला नरक में जाता है, तो और मेरा मुंह देखने वाला पूछन तुम्हारा मुंह देखना स्वर्ग में जाता है। उन्होंने गुस्सा नहीं किया, नेगेटिव भाव नहीं रखा।
कि भाई जैन दर्शन की तो ये परंपरा नहीं है, तुम्हारी परंपरा के अनुसार मैंने तुम्हारा मुंह देखा है तो मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा और तुम तुम्हारी जानो। तो जैसा बोलता है उसको वैसा फल मिल जाता है। इसलिए अच्छा बोलो। अच्छा बोलने का मतलब है पॉजिटिव भाव। एक तो चापलूसी पना से बोलता वो अलग बात हो गया, एक सहजता सरलता से बोलता है, सबके हितों की बात बोलता है तो वो पॉजिटिव भाव होगा। कभी कभी माँ बाप आपको कठोर वचन भी कहते हैं तो वो नेगेटिव भाव नहीं होता है, वो पॉजिटिव भाव होता है। क्यों? कि मेरे बेटे को सुधारना, एक दृष्टि से मेरे बेटे को सुधारना है। और कभी कभी ऐसा होता है बोलता तो मीठा है लेकिन भीतर में भाव नेगेटिव होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन मूल हमें हर समय पॉजिटिव भाव रखना, जितने अच्छे भाव रखोगे उतना हमारा कल्याण होगा। तो पहला है सत्संगत, दूसरा सत् साहित्य और तीसरा है सकारात्मक भाव और चौथा बहुत सुंदर बताया है वह है श्रद्धा समर्पण। मनुष्य जीवन को सफल बनाना है तो देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा, कर्म के प्रति श्रद्धा, आत्मा के प्रति श्रद्धा और व्यवहारिक दृष्टि में परिजनों के प्रति श्रद्धा, मतलब मुख्य आस्था विश्वास कि ये सारी दुनिया है वह विश्वास से चलती। किससे चलती हैं? विश्वास से चलती हैं। लेकिन आज का धीरे धीरे विश्वास भी उठता जा रहा है। आज तो भाई भाई का विश्वास उठ रहा है, पति पत्नी का भी विश्वास उठ रहा है। कोई पत्नी किसी से बात करी है तो पति के मन में शंका का भाव आ जाता है, ये किस आदमी से बात करिए, किस आदमी से बात करिए। कभी कभी ऐसा मन में भाव आ जाता है। एक विदेश में आदमी था, वो बार बार भारत फोन करा था, बार बार। तो उसके दोस्त ने कहा भाभी जी से इतना प्रेम है जो बार बार आप फोन करें। प्रेम क्या है? मैं तो इसलिए फोन कर रहा हूँ, वो घर में ही है, कहीं भाभी तो नहीं है। अब बोलो ये अविश्वास, मतलब मन में शंका का भाव। जहाँ असत्य है वहाँ अविश्वास होगा, जहाँ शंका है वहाँ नुकसान ही नुकसान है। और सम्यक्तों के जो 5 दूषण बताए ना, 5 दूषण ही है नहीं, शंका आकांक्षा दूषण है। तो पहला तत्व के प्रति शंका, तो वो आत्मा की दृष्टि से चिंतन करे तो तत्व के प्रति जो शंका रखता है वो दुर्गति में जाएगा, अधोगति में जाएगा। और ऐसे व्यवहार में परिवार के प्रति भी शंका का भाव रखता है, ज्ञातिजनों के प्रति भी शंका का भाव रखता है तो उसका क्या परिणाम आएगा? इसलिए कहा संशयात्मा विनश्यति, जो संशय आत्मा है वो विनश्यति को प्राप्त होती है। जो पहाड़ से गिरने वाला एक बार मरता है, लेकिन शंका रूपी पहाड़ से गिरने वाला बार बार वो जन्म मरण करता रहता है। कभी भी शंका का भाव नहीं, हमेशा श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव कि दुनिया विश्वास से चलती है। हम तमिलनाडु की यात्रा में थे और मदुरई चातुर्मास करने के लिए जा रहे थे। तो सुबह एक जगह रुके, शाम को और विहार किया तो एक जगह मिली और हमने वहाँ प्रवास किया। तो हम पहले प्रतिक्रमण किया और उसके बाद में फिर परिवार का जो सदस्य थे, बच्चा था, उनसे मैं बात करने लगा। फिर अरहत बना। तो ये सब देखकर जो नौकर था नहीं, वहाँ कर्मचारी काम करने वाला, उसके मन में आया ये क्या करे, कोई जादू टोना करे होंगे। अर्थ बना बोल रहे थे, प्रतिक्रमण ऊपर नीचे ऐसे होते विधि करते हैं, बैठना उठना, ये जादू टोना करे। और दूसरी बात, बच्चे से क्यों बात करते, क्या लेना देना इनको बच्चे से बात करना। और उनके मन में शंका हुई, उसने अपने भाई को बुला लिया, गांव में रहता भाई कि ऐसी ऐसी बात है और ये लोग आगे कल कुछ भी हो सकता है। तो हम अर्थ मना करे थे और एक बस ये कार आई और मैंने सोचा कार आई है तो मदुरई से लोग दर्शन करने के लिए आए होंगे, और तो कौन आए, मदुरई से लोग दर्शन करने के लिए आए होंगे। पास में मदुरई था, दूसरा सामान्यतः कोई क्षेत्र नहीं था संभवतः। तो जैसे ही कार में से उतरे और जोरदार चिल्लाए, निकलो 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 निकलो। और वो अपनी भाषा में बोल रहे हैं, तमिल में बोल रहे हैं। तो हमारे को तो पता नहीं, तेरी याद है, हमारे को तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो चिल्ला रहे हैं कि कोई न कोई गड़बड़ है। तो तत्काल जो हमारे साथ में आदमी थे उनसे बात की, उन्होंने उनसे बात की, क्या बात है, हम तो यहाँ रुके नहीं, निकलो यहाँ से, तुम कुछ भी कर सकते, ऐसा वैसा। आखिर जो घर का मालिक था उसके लकवा था चलता, उसने बड़ी मार्मिक बात की। उसने कहा मैंने विश्वास के आधार पर मुनियों को उतारा है, विश्वास के आधार पर, इसलिए मैं तो इनको नहीं कहूँगा तुम यहाँ से जाओ, मैं तो नहीं कहूँगा। और मुनिराज आप अंदर पदा कमरे में, ताकि कल कोई अनर्थ न हो जाए। हमारे तो और अच्छी जगह मिल गई, सुरक्षा की जगह मिल गई। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता, मन में शंका, कुछ घटना हो जाती, कुछ बात है, और फिर बाद में तो उनको भी पश्चाताप हुआ। सुबह वो भी शायद आए, खमत खावना, मतलब
जो भी किया, तो कहने का मतलब है कभी कभी ये शंका बड़ी नुकसान कर लेती हैं, इसलिए कभी भी मन में शंका का भाव नहीं रखना, हमेशा श्रद्धा का भाव। तो जो व्यक्ति श्रद्धा का भाव रखेगा, समर्पण का भाव रखेगा, वो हमेशा मनुष्य जीवन को सफल बनाएगा। इसी आशा के साथ ओम। पचकान उपवास